हारो जल मास पल वेदाये मारा बाईरा वेदावे मारा बाईरा राम राम बोलो रे राम राम बोलो भाई राम राम बोलो राम राम बोलो भाई राम राम बोलो सदगुरु स्वामी जी महाराज ने दिन हो राम राम रोज राम 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 सा सभी हमारे संध्या आरती में जुड़े हुए सभी राम भाई बंधुओं को भाई और बहनों को संध्या आरती का राम राम सा। अभी हमारा आरती का कार्यक्रम समाप्त हो गया है, तो अभी हम आगे के कार्यक्रम की ओर बढ़ना चाहते हैं। अभी हमारे हरिराम भाई साहब, हरिराम भाई साहब माइक चालू कीजिएगा। रामेश्वर भाई साहब, हाँ बोलो। एकनाथ जी भैया आए तो उनको वीडियो चालू करने लगा। अच्छा ठीक है। एकनाथ भाई साहब वीडियो चालू करो। आपका वीडियो चालू कीजिएगा। राम साहब आपका चेहरा ऊपर करो, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। सबका राम राम साहब को, सबका राम राम साहब। अभी को राम राम। चलो अभी हमारे हरिराम भाई साहब आपकी तैयारी हो गई है? हाँ बिल्कुल राम जी राम शुरू करें। चलो अब अभी शुरू करना है ना? हाँ अभी सत्संग शुरू करना है। चलो सत्संग को प्रारंभ कीजिएगा। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ आवाज आ रही है। सत्स्वरूप निधनाम जीवन पद गुरु दयाल सतगुरु प्रणाम परम गते वेदांतम परम भाग्यम संतोष बरंदन सत्स्वरूप केवल अखंडा है नमो नमस्कार जगता दयाल को सब धरती कागज करो सब कर्म बताओ आप समुद्र कार्य करो सतगुरु की लीला राम गुरु देव जी श्री अनंत पार भाव संता को प्रणाम परिक्रमा प्रणाम सहित तेरे मानव पारो पार चाहे राम लाए भक्ति दान कर सोए कहाँ करो करो आन राम नाम रवण सुनो तो राम रस लगाओ तो राम पणे कहो तो राम संता का पान रे राम की प्रतीक प्रकाश की नाम की प्रतीक सारण साची रे अनंत अनंत सम्राट सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम राम सा राम सा। भावराव जी आपका माइक बंद कर दीजिए भावराव जी। और आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा सा हरिराम भाई साहब, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है। नेटवर्क का इश्यू है थोड़ा, आपका क्लियर नहीं दिख रहा है, वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है चलिए, आवाज तो आती है। भावराव जी का माइक बंद कर दीजिए ना रामेश्वर जी भावराव जी का माइक बंद कर दीजिए। आप कंटिन्यू कीजिए हरिराम जी आप कंटिन्यू। महाराज के चरणों में मेरा
कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए परम श्रद्धेय संत श्री तारासिंह जी बापू जी इनके चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए और अपने मिशन ग्रुप में विविध प्रांतों से जुड़े हुए सभी मेरे प्यारे रामसिंह भाई बहन को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सभी को मेरा राम राम सा। आज अपन अमर लोक की महिमा ग्रंथ का देखेंगे। आज महाराज ने इस लोक की महिमा की है, किस तरह की है, इस ग्रंथ में महाराज के और अपने समझाने का और समझने का मैं प्रयास करूंगा। सभी ने ध्यान से सुनना है, जो दुख से भी गलती हो जाएंगी मुझे क्षमा कर देना। आप लोग प्रयास करेंगे। भाई साहब राम राम सा, आवाज नहीं आ रही है, बहुत कट आपका नेटवर्क इशू है शायद। आवाज कट कट के आ रही है। हाँ हाँ हाँ, दूसरे मोबाइल से वाईफाई लेके शुरू कर दीजिए ना। सही बात है, सही बात है। आवाज क्लियर नहीं है। एक तो फिर आपका वाईफाई शुरू होगा या फिर नेटवर्क का इशू है। आवाज कुछ भी नहीं आ रही है, नहीं आवाज कट कट के आ रही है, एक शब्द आ रहा है। अगर आजू बाजू में वाईफाई है तो मोबाइल से नेटवर्क कनेक्ट करके देखिए। आपको थोड़ा क्लियरिटी करना है तो थोड़ा हरजत गाते एकादा पद हरिराम जी। थोड़ा नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। हर्ष गाँव रहता। हाँ ठीक है, ठीक है। रामेश्वर जी हरजत गाने के लिए बोल दे किसी को, थोड़ा हरजत गाना है एक पद। अभी हमारे एक नाथ भाई साहब जुड़े, इन्हीं के मुखारबिन से आप हरजत सुनना चाहते हैं। चलो एक नाथ भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत राम बढ़िया। राम सा एक नाथ भाई साहब आपकी हरजत सुनाओ। हमारे हरिराम भाई साहब का नेटवर्क जब तक ठीक नहीं होता तब तक आप गाइएगा। हाँ गई भाई। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा कोई आपका बात नहीं। आपका चेहरा ऊपर कर आपका दीजिए, थोड़ा चेहरा ऊपर कीजिएगा भाई चेहरा साहब, दिखना चाहिए। चेहरा नहीं दिखाई दे रहा वीडियो। हाँ और ऊपर करिए, तो करिए थोड़ा। थोड़ा चेहरा ऊपर करो आपका। आधा ही दिखाई दे रहा है। हरजस पर गाना शुरू करना है ना? हाँ गाओ गाओ गाओ। हाँ हरिराम भाई साहब, तब तक आपका नेटवर्क इश्यू देख लीजिए। अगर दूसरे मोबाइल से हाँ, जुड़कर घर का मोबाइल होगा तो उस पर से जुड़कर आवाज कैसी आ रही है उस पर से समझ में आ जाएगा आपके आवाज की। हाँ तब तक ये काम हरजत रहेगा। हरिराम भाई हाँ साहब ठीक आपका है। मोबाइल देख लीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है तो। नहीं तो दूसरे मोबाइल से आपका नेटवर्क कनेक्ट कीजिएगा। अभी आ रही क्या आवाज? आ रही क्या? हाँ आप ठीक आ रही है राम राम। आवाज। हाँ तो आप हर्ष गाइए जब तक। हाँ हाँ हाँ, एकनाथ जी हर्ष गाइए, हर्ष। हाँ ठीक है, ठीक है, हरजस गा लो। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ संतो देख्याई चरज भारी, हो संतो देख्याई चरज भारी, अमर लोक में संत विराजे, अमर लोक में संत विराजे, वहाँ तुरत लिव मारी, संतो देख्याई चरज भारी, फाड़र पीठ
चढ़ा आकाशा है कुदरत लीव धारा अष्टांग योग सांक नहीं पवना अष्टांग योग सांक नहीं पवना ऐसा खेल हमारा संतो देख्याई चरज बारी उलटर गंगा चढ़ी गिरनारा ऊटी से सरधारा करणी सकल ज्ञान कर देखा सत शब्द तो न्यारा संतो देखा चरज भारी बादल बीज दीना इंद्र गाजे तीन लोक रे माई खट सोण राग छती सोन्यारी अखंड खंडे कछु नाई हो संतो देख्याई चरज बारी सता समाधि लगी घट मेरे त्रिकुटी संगम होई इड़ा पिंगला सुख मणा नारी रमे संग मिल दोई हो संतो देख्याई चरज भारी कहे सुख राम शबद जोरावर कह सुख राम सबद जोरावर पाया सो पत आवे बिन पाया नर कहे बो तेरा दिल का भर मन जावे हो संतो देख्याई चरज भारी अमर लोक में संत बिराजे अमर लोक में संत बिराजे वहाँ सूरत लीव मारी हो संतो देख्याई चरज भारी हो संतो देख्याई चरज भारी। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम महाराज सभी को राम राम सा प्रणाम। और मैं मेरे बड़े भैया अभी हमारे एकनाथ भाई साहब ने बहुत बढ़िया हरदस गाया संतो देखा इतना भारी। और अभी हमारे इस मिशन सत्संग भक्ति मंच पर हमारे एकनाथ जी भाई साहब का हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। अभी कभी कभी पधारने की कोशिश कीजिएगा। यही मंच आप ही का मंच है और आप पधारो, बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। और आप ही के मुखार से भी हम ज्ञान भी सुनेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। तो चलो अभी हमारे हरिराम भाई साहब, आपका मोबाइल ठीक हो गया हो तो आप सत्संग चालू कीजिएगा। राम राम सा आ रही आवाज अभी? अभी आवाज आ रही है।
आ रही ना? हाँ अरे यार माफी चाहता हूँ। हमारे भाई जुड़े हुए नाथ जी, मेरे बहुत हर्ष हुआ आज। मेरा जिगर का टुकड़ा आया है। राम जी राम। अपन देख रहे थे अमर लोक ग्रंथ। महाराज कहते आगे, पढ़नते सुनंते सिकंते परम धाम पावते सही, नेक्रमी निराधार निर्भय सदा महासुखम। महाराज कहते हैं कि अमर लोक की महिमा पढ़ने से, सुनने से, सीखने से, यानी ज्ञान धारण करने से ही परम धाम की प्राप्ति होती है। जो महाराज जो ये केवल ज्ञान बताया है, इस ज्ञान को जब तक आप सुनेंगे नहीं, पढ़ोगे नहीं और पढ़ के ज्ञान आत्मसात नहीं करोगे, तब तक अमर लोक क्या है, आनंद लोक क्या है, ये समझ में नहीं आएगा। अपन क्या करते, ज्ञान तो सुन लेते हैं लेकिन आत्मसात नहीं कर सकते। जब तक आत्मसात नहीं करोगे तब तक अपन को आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। इसीलिए महाराज ने जो ज्ञान बताया है, ये ज्ञान सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और ज्ञान धारण करना पड़ेगा। नहीं तो क्या, ज्ञान सुन लिया, एक हमारे मराठी में कहावत है, नळी फुंकले सोनारे तिकडून तिकडून गेले वारे। इधर से सुन लिया, इधर से छोड़ दिया, इससे काम नहीं बनने वाला है। नहीं तो अपन के इधर की दो साख सुन ली, उधर की दो साख सुन ली और ज्ञान बताते रहा, ये नहीं चलेगा। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, करनी बिना कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भुकत फिरे सुनी सुनाई बात। ये तो अपन ज्ञान सुनते रहे इधर की उधर की और लोगों को सुनाते रहे, लेकिन खुद को आत्मसात नहीं किए तो एक कुत्ते के भुकने के समान होता है। तो ऐसा कुत्ता दूसरे कुत्ते की भुकते ही देखता, वो भी भुकने लगता है। इस तरह से अवस्था नहीं होना चाहिए। और ये केवल ज्ञान है महाराज जी का, ये आत्मसात करना चाहिए। अगर अमर लोक का सुख चाहते हो तो ये ज्ञान सुनना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा। देख करके एक पढ़नते सुनते सिखाते, ये तीन बात बहुत जरूरी है। ऐसे कबीर साहब ने भी कहा एक जगह पे कि अटपट ज्ञान कबीर का, झटपट लख्या न जाए, झटपट जो लिख पड़े खटपट मिट जाए। ये अटपट झटपट खटपट, जैसे महाराज ने पढ़नते सुनते लिखते हैं, वैसे ही अटपट झटपट खटपट। ये ज्ञान बहुत बड़ा ऐसा नहीं है, बहुत सीधा ज्ञान नहीं है, ये अटपटा ज्ञान है। महाराज जी का ज्ञान अथाह है। इसे जो झटपट लग लेगा, झटपट आत्मसात कर लेगा, जो खटपट है वो मिट जाएंगे। खटपट कौन सी? ये जो जन्मना मरना, पुनर्भी जन्म पुनर्भी मरणम, ये अपने पीछे लगा हुआ है, खटपट है, एक रोग है। इसको मिटाना है, अमर देश को जाना है, ये फिर आत्मसात करना पड़ेगा। इसके सिवाय अमर लोक की प्राप्ति होना असंभव है। और आगे कहते हैं, ने कर्मी निराधार निर्भय सदा। वो देश ऐसा है, वो देश में कर्म नहीं चलता। जब तक अपने जो कर्म है, संचित कर्म, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म, आदि व्याधि उपाधि, जब तक ये कर्म नष्ट नहीं होते तब तक आनंद नहीं होती। अपन को कर्म शून्य बनना चाहिए, क्योंकि उस देश में कर्म नहीं चलता। इसीलिए महाराज बता है, पढ़नते जानते, ये तीन बातें आत्मसात कर लिया तो ये जो कर्म है, ये कर्म नष्ट हो जाएंगे और अमर लोक में जाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। वहां पर कैसा है, ने कर्मी निराधार निर्भय सदा महासुखम। ऊपर कैसा है, निराधार है, निर्भय है, निश्चय है, वो सदा के लिए वहां पे सदा ही सुख, महासुख है, वो महासुख का सागर है। रामचंद्र जी महाराज ने कहा है, सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, रामचरण तजे नहीं भजे बारंबार। अगर उस सुख सागर की चाहना चाहते हो तो राम नाम का सुमिरन करना पड़ेगा, ज्ञान को आत्मसात करना पड़ेगा। वहां का सुख कैसा है, अखंड सुख है, वह अखंड सुख का अनुभव होता है। वो जानने के लिए महाराज ने पहले साथ में सब कुछ ज्ञान इस अमर देश का महिमा कर दिए और आगे भी महाराज सुनाते हैं, समझाते हैं। सतस्वरूप आनंद पद निज नाम केवल पद, ज्ञान रूप ज्ञान ध्यान ज्ञान दृष्ट सदा सुख ने चला। सत्स्वरूप का जो आनंद पद है वही निज नाम है, वही जो गुरु पद है, यानी कि सत्स्वरूप आनंद पद नियंचर, ये एक ही है।
वही गुरु का पद है। और वहां क्या है? ज्ञान रूप, यानी ज्ञान ही रूप है, और ज्ञान ध्यान यानी ज्ञान ही ध्यान है, और ज्ञान ही दृष्टि है। उस पद में सदा सुख नहीं चला। उस पद में क्या है? सदा ही सुख है। वो पद कैसा है? अटल है, स्थिर है, निश्चल है। इस पद को चाहते हो तो महाराज के बताए हुए ज्ञान के अनुसार आत्मसात करना पड़ेगा। महाराज आगे समझाते हैं, सजे सदा सुच जपन्ते जुक्ताये ज्ञाने डोर सर्वधर्मा नासन्ते न्यासी। महाराज कहते हैं कि सदा पवित्र विधि से जपा जाता है। ये राम नाम कैसा जाता है? सदा पवित्र विधि से जपन्ते जुक्ता, यानी जो जपना है, राम नाम का स्मरण करना है। महाराज ने बताया है कि सांस उसास कहे हरि नाम, फिरे रसना में मुख दिन राती, धीरज ध्यान अडोल न डोले, आसन मार उपासु छाती, नाल समीसल राकत नाही, मोड़त अंगत बंदत बाती, मन को थोप समझ मोड़त बंदत नाल समील राकत नाही, मोड़त अंगत बंदत बाती, सुखराम यू ध्यान धरे, जो दीप से जो जलत है बाती। इस तरह से राम नाम का स्मरण करना चाहिए। और सदगुरु विधि से, सदगुरु जो ज्ञान बताया है वो ज्ञान धारण करना चाहिए, और सर्वस्त धर्मों का मर्यादा रखते हुए आत्मा का कल्याण करना चाहिए। ज्ञाने डोर सर्व धर्मा नासंते न्यासी, यानी महाराज कहते हैं सदगुरु महाराज जी का ज्ञान धारण कर, बाकी जो समस्त धर्म है उसकी मर्यादा रखो, उसका अपमान मत करो। सभी धर्मों की महिमा करना चाहिए। लेकिन जो पे कहा है महाराजा ने, यह मनुष्य में कहा है, धर्म रक्षित रक्षित भवतु सब मंगलम। सबका हित करना चाहिए, सब पे मेहर करना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी वैसा है महाराज का कि अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म रक्षा करेगा, और धर्म की अधर्म करोगे तो धर्म अपन को सर्वनाश कर देगा। इसीलिए महाराज कहते हैं समस्त धर्मों की मर्यादा रखते हुए आत्मा का कल्याण कर लो और अमर देश की प्राप्ति कर लो। महाराज आगे कहते हैं, निष्पाप निर्दोष निर्भय हंसा से निर्मला निर्मला एक एक नाव। महाराज कहते हैं आगे कि निष्पाप निर्दोष निर्भय हंसा से, यानी इस एक नाम से हंस हंस यानी स्त्री पुरुष, ये राम नाम स्मरण करने से स्त्री पुरुष हंस हंस नहीं बन जाते, ये जीव जो है ये हंस बन जाता है, उसे हंस की पदवी मिल जाती है। ऐसा ये ज्ञान है। और इस राम नाम स्मरण से, इस ज्ञान धारण करने से स्त्री पुरुष कैसे बन जाते हैं? हंस हंसी बन जाते हैं, और वो निर्मल निष्पाप निर्दोष हो जाते हैं, वो कर्मरहित हो जाते हैं, कर्म शून्य हो जाते हैं, और अमरलोक की चाहना वो कर सकते हैं, और अमरलोक में वो जा सकते हैं। आगे कहते हैं महाराज, अजर नाव त्रिलोक नहीं लिपंते नाव, अजीत नाव दिव्या धारे, नावर्गंते मुखार बिंद, सासान सागे निराधार निर्लेप। ये नाम कैसा है? अजर है। ये नाम अजर है, यानी नष्ट न होने वाला है। ये तीन लोक में लिपायमान नहीं होता। ये नाव जो है त्रिलोक नहीं लिपंते नाव, ये तीन लोक में ठहरने वाला नहीं है। जो राम नाम को स्मरण करते हैं उसका वास कहाँ है? इन तीन लोक में नहीं रहेगा, इन तीन लोक में नहीं रहेगा। इसका वास कहाँ है? अमर देश। वसंतराव जी आपका माइक बंद कर दीजिए। वसंतराव जी, राम जी कंटिन्यू कीजिए। हेलो, आप कंटिन्यू कीजिए। राम राम। ये नाम कैसा है? अजर है, अविनाशी है। ये तीन लोक में रहने वाला नहीं है। इसका वास कहाँ है? अमरलोक में, आनंद लोक में, यह आनंद पद की वासी है। त्रिलोक नहीं लिपंते नाव, लिपायमान नहीं है। लिपायमान यानी कैसा? अनासक्त रहना, दूर रहना, यानी किसी स्थिति में न बंधना।
वो है लिपायमान। वो तीन लोग में नहीं ठहरता। ये नाम अजीत है, इसके नाम को कोई जीत नहीं सकता। इतनी पावर ये राम नाम में है। नाव रटनते मुखार बिंद, यानी सदगुरु विधि से जीभ पर धारण करने से, नाम रटने से सांस अलग होकर निराधार निर्लेप यानी सबसे अलग हो जाता है। इतनी शक्ति ये राम नाम में है। क्योंकि महाराज ने कहा है कि ये जो नाम है, मुख रचना मत छाड़िए 10वें दौर लग कोय, होठ अखंड सुखराम कहे बंद चढ़ा गड़बड़। राम जी महाराज, सदगुरु सुखराम महाराज बताते हैं कि सदगुरु विधि से राम नाम सुमिरन करना चाहिए जब तक जीभ यहाँ चलती है। होठ अखंड सुखराम कहे, ये होठ मुख रचना मत छाड़िए, ये मुख में जो है रचना चलते रहना चाहिए, तभी वो ऐसा से अलग होकर निराधार निर्लेप होगा, तो सबसे अलग होगा। साखी महाराज राम रतन सुख राम कहे, नेड़ा घर या निराट, बिन सतगुरु सूझे नहीं, आड़ा घट घाट। महाराज फरमाते हैं कि राम जी का पद और चेतन के नजदीक है। अगर आत्मचेतन आत्मचेतन करते रहते अपन, ये आत्मचेतन है क्या? आत्मचेतन का ऐसा है, आत्मचेतन वास्तविक स्वरूप जो शरीर मन और बुद्धि के परे है, एक शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी पहचान। इसका मतलब यह है आप सिर्फ बाहरी रूपी या परिस्थिति नहीं है, भीतर मौजूद एक अमर चैतन्य ऊर्जा जो इस शरीर को चला रही है, वो है आत्मा चेतन। राम जी का पद उसके नजदीक, नेड़ा घर या निराट, नेड़ा है ना नजदीक। सदगुरु बिना सूझे नहीं अड़क करता, सदगुरु का ज्ञान धारण किए बिना उसका अनुभव नहीं होता। एक बात है, एक बात को अपने गहरे से लेना चाहिए। जब तक अपन गहरी से नहीं देंगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। एक एक सांस का अर्थ अपने आत्मसात करना चाहिए, तभी उसमें रुचि आएंगी, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि सदगुरु सूझे नहीं आड़ा गढ़ घाट। क्यों नहीं सूझता? क्योंकि अपन में भ्रम है, अज्ञान है। अज्ञानता के कारण, भ्रम के कारण एक आड़े घाट आना है, ये बाधक हटता है भक्ति को। आपने भ्रम के बारे में आपने बताया था बेली ग्रंथ में। भ्रम क्या है? मैंने किया, मैं करता हूं, मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। ये मैं जो है ये भ्रम, मैं ही करूंगा, मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता, ये क्या है? भ्रम। और अज्ञानता के इसमें, अज्ञानता की वजह से ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध क्रोध अहंकार अभिमान, ये आड़ा घाट है, ये भक्ति नहीं होने देती है। कि बिन सदगुरु सूझे नहीं आड़ा घट घाट, इसीलिए सदगुरु करना बहुत जरूरी है। सदगुरु उसका निवारण कर सकते हैं, इनके कारण उस पद का अनुभव नहीं होता। ये अपने घर में आड़े आ रहे हैं ना, आड़ा जो घाट घाट है, अज्ञानता भ्रम, मूर्ति पूजा व्रत उपवास, मूर्ति पूजा करना व्रत करना, यह सब आड़ा घाट है। विश्व में विश्व की वासना करना अज्ञानता है। ये जो भ्रम है, अज्ञानता, काम क्रोध, इसकी वजह से इस पद को अपन पा नहीं सक रहे, इसीलिए उसका अनुभव अपन को हो नहीं रहा। आगे कहते महाराज, शायद सुन वेद में संता कही बजाए, बिन सतगुरु सुखराम कहे अमर लोक नहीं जाए। बार बार महाराज समझा रहे हैं, शायद सुन वेद में,
ये जो अपनी महिमा बता रहे अमर लोक की सदगुरु के ज्ञान सदगुरु से ज्ञान धारण करना चाहिए, सिर्फ अपने ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। इस बात को वेद की साक्ष्य है, पुराण की साक्ष्य है। हर वेदों में, हर ग्रंथों में सदगुरु का महिमा की है, सदगुरु की ज्ञान किया है कि सदगुरु के ज्ञान के बिना अमर लोक प्राप्त नहीं होता है। शास्त्र वेद में, मैंने वेद में भी सुना है, हर ग्रंथ में भी सुना है। और इस बात को संत भी कहते हैं कि वेद भी इसकी साक्षी देते हैं कि सदगुरु के सिवाय किसी का तरनोपाय नहीं होता। इसलिए सदगुरु महाराज ने जो ज्ञान बताया है उस ज्ञान के मुताबिक राम नाम का सेवन करना चाहिए, भजन भक्ति करनी चाहिए और ज्ञान आत्मसात करना चाहिए, तभी अमर लोक का सुख अपन पा सकते हैं। महाराज आगे कहते हैं, रूम रूम में रम रहा सुन जो सिरजनहार, बिन सतगुरु सुख राम कहे प्रगटे नहीं बिगार। रूम रूम में रम रहा सुन जो सृजनहार। सृजनहार क्या? परमात्मा का नाम। लेकिन यहाँ पे अपन सुन जो अपन को बता रहे महाराज, लेकिन असल में सृजनहार का मतलब होता है बनाने वाला, रचना करने वाला या सृष्टिकर्ता। इसे सृजनहार कहा है। परमात्मा कहाँ है? रोम रोम में रहा है। अपन में बेली ग्रंथ में ये भी देखा है कि परमात्मा कहाँ है? हर कण में, हर वेश में, हर भेष में, हर जीव में, हर किस में परमात्मा का वास है। सब घट मेरा साईं बसे, खाली घट ने कोई, बलिहारिता घट को जाकर प्रकट भई। लेकिन जिस घट में परमात्मा का साक्षात्कार हुआ वही घट धन्य है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबके इसमें राम समा हुआ है, सबके इसमें परमात्मा बैठा हुआ है। आत्म में परमात्मा, सबके आत्मा में परमात्मा का विराजमान। आत्मा ही ईश्वर का अंश है। इसलिए महाराज कहते हैं कि हे परमात्मा रूम रूम में रहा है। सभी सुनो, सत्य ज्ञान की शरण लिए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। महाराज आगे कहते हैं, साचा सतगुरु जब मिले, शब्द बतावे भेद, सुख राम नाव जब प्रगटे, चढ़े कवल छट छेद। महाराज फरमा रहे कि साचा सतगुरु जब मिले, जब तक सच्चे सतगुरु मिलते नहीं तब तक अपन अज्ञानी है। दरिया सतगुरु भेटिया, जा दिन जन्म सनात, श्रवणा शब्द सुना के मस्तक दीना हाथ। यानी महाराज कहते हैं कि अपने एक हरजुत लिया है, आनंद लख तोरे बंदा वे हंस जासी। ये जो हरजुत है ना, ये हरजुत और अमर लोक ये सिमिलर है। ये इस पद में सदगुरु शुक्रानी महाराज ने अमर लोक की पूरी महिमा की है। सतगुराजी राजस गावे बे। जो सदगुरु जी की महिमा करते हैं, गुणगान करते हैं, वही आनंद पथ का अधिकारी है। और उसमें बताया है कि साचा सदगुरु जब मिले, यानी जागुरा संग नवघट जागे, वे सतगुरु सिर दारो बे, ज्ञान ध्यान दो जागुरु झूठा, ज्ञान ध्यान दो जागुरु झूठा, वे सब दोरा बे दारो बे, आनंद लोक तोरे बंदा वे हंग जासी। सतगुराजी राजस
गावे बे मिलिया हारा सभी चढ़िया उदासी कि वो झीला झीला आवे बे। मन कैसा होना चाहिए? जब सदगुरु मिलते हैं हर्ष होता है, जब सदगुरु बिछड़ जाते हैं तो दुख होता है। ऐसी प्रतिक्रिया होना चाहिए। उसको ही परमात्मा मिलते हैं, उसको ही आनंद मिलते हैं। महाराज कहते हैं कि साचा सदगुरु जब मिले शब्द बतावे भेद। और तो सदगुरु मिलते हैं, सच्चे सदगुरु मिलते हैं, यानी जिन संतों की वाणी से शब्द जागृत होने की विधि बताते हैं। और सब केवल को जानो, जो स्थान है अपने 6 पूरब के 6 पश्चिम के सभी केवल का ज्ञान महत्व बताते हैं और अनुभव करवाते हैं, वही साचा सदगुरु है। नहीं तो बाकी कैसे ज्ञान झूठा है। जो 12 कौलों का ज्ञान बताते हैं वही श्रेष्ठ गुरु है, वही सदगुरु है, बाकी तो पका पकी है। और इनसे सदगुरु ही है। और सच्चे सदगुरु की पहचान कीजिए। जल पीना छान के, गुरु करना पहचान के। एक बार क्या हुआ, गुरु नानक देव जी और अपने शिष्य के साथ भ्रमण कर रहे थे। एक सांकला नाम का जो किला था वो मरा हुआ पड़ा था, उसपे अनेक चिट्ठियां लगी हुई थी। उसे देखकर नानक गुरुदेव जी हंसने लगे और शिष्य बोले कि गुरुदेव जी आप हंस क्यों रहे उस कीड़े पे? तो गुरु नानक देव जी ने अपने दिव्य दृष्टि से कहा, ये पिछले जन्म में गुरु था और ये गुरु ने गलत ज्ञान बता के इन शिष्यों को लक्ष्यवास में डाल दिया। खुद भी लक्ष्यवासी भोग रहा और इन्होंने भोग दिया करके उस गुरु को ये शिष्य निचोड़ निचोड़ के खा रहे हैं कि देख सांकला अति दुखी, चिट्ठी लगी अनेक, ये सब इनके शिष्य थे, इनके गुरु एक। इनके बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन उन्होंने पूरा माया का ज्ञान बता दिया। और इस ज्ञान, माया के ज्ञान के बताते हुए उनको लक्ष्यवादी भोगनी पड़ी। इसी वजह से वो कीड़े, वो मकोड़े, चिटिया उस गुरु को खा रही है। ऐसा करके महाराज अपन को सचेत कर रहे हैं, समझा रहे कि जा गुरासन नाव घट जागे वो सदगुरु शीर धारो बे, नहीं तो सांगला कीड़े की जैसी गति हो जाएंगे। महाराज कहते हैं आगे, सतगुरु की पार का सुन लीजो सब कोई, निर्भय बायक कह रहा दान शिकर में जो। महाराज फरमाते सतगुरु की पार का, सभी सुनो, सदगुरु की परिचय क्या है? वो सदगुरु जिसका ध्यान केवल पद में रहता है और माया से अलिप्त रहता है, एक कर्मों से अलिप्त रहता है, वो ही सदगुरु, साचा सदगुरु है। ये उसकी पहचान है। एक कहानी मुझे याद आ रही है, जब हम छोटे छोटे थे तब अपने वो अंध महाराज थे ना, अपने साधुराम जी महाराज के भाई थे, अब तो नाम नहीं आ रहा। वो हम जब हमारे गांव मालेगांव में आते थे, वो कुंवर सिंह बापू जी शायद बराबर। तो उन्होंने कहा था कि जग में ऐसे झूठे गुरु होते हैं। एक कहानी उन्हें सुनाई थी, अरे मुझे याद आ रही थोड़ी, मैं बताने का प्रयास करूंगा। जग में कैसे गुरु होते हैं। एक पेड़ था, एक पेड़ पे बंदर था और नीचे से वो पेड़ जा रहा था। वो बूढ़ा था, वो भूखा था, उसको उस शेर को, उस बंदर को खाना था। तभी क्या करे, उन्होंने क्या किया, वो रास्ते से चलते चलते फूक मारते चल रहा था। तो उधर से ऊपर से बंदर देख रहा था कि भाई कोई खाड़ा नहीं, कुछ गड्ढा नहीं, कुछ कचरा नहीं, ये फूक मार के क्यों चल रहा है? तो साथ में कहते हो बंदर शेर को, खाड़ा नहीं, खोपरा कंक नहीं, केर फूक कर पाव धरो, क्या तुम्हारी ले? हे शेर जी,
आप फूक मार के चल रहे हो, ना तो कांटा है, ना गड्ढा है, ना पत्थर है, ये क्या है? तो शेर चालबाज करता है। शेर क्या बोलता है? मन में मारी दया घनी, जो दूधन में घी, हे भोले बंदरा नहीं सतावे जू। हे बंदर, मेरे मन में दया है, क्षमा है, जैसे दूध में घी होता है इसी तरह मेरे मन में क्या है? दया है। मन में मारी दया घड़ी, जो दूधन में घी, हे भोले बंदरा नहीं सताऊं जीव। मेरे पैर के नीचे कोई जीव नहीं आना चाहिए। राम जी राम, लाइट चलेगी शायद। हे भोले बंदरा नहीं सताऊं जीव, ये जीव। अब तो लाइट चली गई, कैसे करें? चलेगा इधर की लाइट चली गई। चलेगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिख रहे हो आप दिख रहे थोड़े, कोई हाँ प्रॉब्लम हाँ, ठीक है ठीक है, ठीक है भाई, मुझे भी दिख रहा है इधर। तो हे भोले बंदरा नहीं सताऊं जीव, मैं इतनी दया है कि मेरे पैर के नीचे कोई जीव नहीं आना चाहिए। तो बंदर बेचारा बोला, उसको ऐसा लगा बाप रे, कितने महान संत है कि जो चीटिए भी पक्के पक्के नीचे पैर के नीचे नहीं आना, मरना नहीं चाहिए। ऐसे भोले जीव अपन ऐसे इसमें फंस जाते हैं। तो फिर कहते, हे भोले परमात्मा खड़े रहो, आज मैं दर्शन जाऊं तुम्हारे पास। और बंदर को ऐसा लगा बाप रे, क्या महान संत है, इस संत के दर्शन करना चाहिए। खड़े रहो परमात्मा, पक्का पक्का फल लाओ तुम्हारे पास। तो सिर को ऐसा लगा ये बंदर ऊपर से फल तोड़ेगा और मेरे पास नहीं आएगा। तो फिर चल से कच्चा पक्का फल मत ही तोड़ना, लगी हमको त्रास, सड़क में छूटे लाओ हमारे पास। शेर क्या बोलता है कि भाई सोचता है ये बंदर ऊपर से फल फेंक देगा, लेकिन अभी क्या करना चाहिए, इसको तो मेरे पास लाना है, मुझे उसको खाना है। कि कच्चा पक्का फल मत तोड़ना, लगे हमको त्रास, सड़ा पड़ा चुनके लाओ हमारे पास। अगर आपकी इच्छा भी है, इतना आपका भाव है, तो जो सड़ा पड़ा है नीचे का वो ला दे। वृक्ष का फल मत तोड़, ये भी हमें पाप लगता है। तो बंदर इतना भावुक हो जाता है कि बहुत ही भावुक हो जाता है। बाप रे, बोलते कितने महान संत है। बंदर मन में समझा नहीं, बंदर का मन में समझा नहीं, दर्शन जाके पाओ, पकड़ लिया तो मुख में लिया दबाव। बंदर मन में समझा नहीं कि भाई मुझे ये दगा करेगा करके। वो बेचारा अपने निर्मल मन से उनके पास चला जाता, तो जैसे ही पकड़ लेता उसको दबा लेता। अब क्या करे, बंदर मन में सोचता है कि भाई अब तो मैं तो फंस गया हूँ, अब तो मेरा मरना तय है। वो भी एक आइडिया करता है फिर कि परमात्मा बहुत हंसने लगता हो। तो बंदर बोलता, शेर बोलता, अरे तू तो संकट में है, अब क्यों हंस रहा? तो बंदर कहता है, हे भगवान, आज तो मेरे भाग खुल गए, आज मेरे भाग्य खुल कि ऐसे परमात्मा का मैं पेट में जा रहा हूं, आज मेरा भाग्य खुल गया है। परमात्मा बोलते हैं, आप तो बूढ़े हो, आप ऐसा करो थोड़ा मुंह ढीला कर दो, मैं आप परफेक्ट आपके पेट में चला जाऊं। तो शेर मन में समझा नहीं, शेर मन में समझा नहीं, उल्टो कूदो बांदरो वृक्ष बोए गोडो। हाँ सॉरी, शेर मन में समझा नहीं, मुक्तो दिया खोल, उल्टो कूदो बांदरो वृक्ष पर गए डोल। और शेर मन में समझा नहीं, अब ये थोड़ी जाएगा ऐसा, तो उसने थोड़ा मुंह ढीला कर दिया। तो उल्टो कूदो बांदरो वृक्ष पर गए डोल, और वृक्ष में जाकर चढ़ गया और वहां से फिर रोने लगा। फिर वो बोलेगा, अब तो बच गया, अब रो रहा क्यों? कि अब इसीलिए रो रहा हूं कि मेरा जन्म, मुझे जन्म मिला था। ये कहानी अपने पे जाती है, एक उदाहरण दे के तौर पे समझा रहे महाराज। लेकिन वो रो रहा है कि मुझे मानव देह मिला, मैंने अब तक कुछ नहीं किया। जब अंत समय आता है तब ये जीव पर पश्चाताप करता है। ऐसे बंदर की जैसी कहानी हो जाती है। करके गुरु पहचान के करना चाहिए। ऐसे धोखेबाज गुरु कब अपन फंसा देंगे कोई बता नहीं सकते। करके महाराज कहते हैं, जा गुरासन नाव घट जागे, वे सतगुरु सिद्धारो में। ये जन्म बार बार नहीं मिलता,
84 लाख योनि के बाद ये मानव देह मिला है। अगर एक बार ये जन्म चल रहा है अगर तो फिर एक जन्म हो गई, मरना धरना चलता रहेगा। एक बार क्या हुआ, एक रूम थी, एक अंधा था, उसको दरवाजा वो कैसा पता चला, वो ऐसा दीवार को लगते 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 आ गया, जा रहा था। जब दीवार आ जाती, सब दरवाजा आ जाता था, उसको खुली आ जाती थी, फिर वो दरवाजा फिर से चला जाता था, फिर से करता 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 फिर दरवाजा निकलने की कोशिश करता था, दरवाजा आए खुजली हुई, खुजलाते हुए फिर ऐसे वो चला जाता है। कहने का ऐसा भाव है कि ये जो मनुष्य देह है ये बार बार नहीं मिलता। इसी वजह से इसी जो भी करना है इसी जन्म में अपन को करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा अवसर मिला है, ये अवसर खोना नहीं चाहिए। राम जी राम राम। वही फिर 84 लाख योनि भोगना पड़ेगा करके वो अभक्त आ गया। अभी राम नाम का सुमिरन करने का ये भजन भक्ति मिली, केवल पद मिला, मृत्यु लोक मिला और एक कलयुग मिला। ये कलयुग नहीं, ये कलयुग है। जो भी करना है इस जन्म में कर सकते, ऐसा है कलयुग है। ये कलयुग में, कलयुग नहीं कलयुग है। अच्छी करनी कमा लो, वजन है सिर पर पापों का, हटे तो कुछ हटा लो, हरिजन बनो तो ऐसे बनो, हरि सुमिरन की हद कर दो और भजन के जोर से यम का खाता भी रद्द कर दो। ये ऐसा ही मौका मिला है तुमको। अपने सर पर पापों का घड़ा यानी पापों का गठड़ी बंधी हुई है, कुछ हटे तो हटा लो। ये हटाने का मौसम मिला है, हटाने का वक्त आपको का आ गया है। इसको हटाने की कोशिश करो और हरिजन बनो तो ऐसे बनो, हरि सुमिरन की हद कर दो। कितनी हद कर दो कि वो हरिजन बनने के लायक हो जाए और भजन की जोर से ये यमराज का जो खाता है पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम ये नष्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अवसर अपन को मिला है करके महाराज कहते हैं कि सदगुरु असदगुरु की पालका सुन ली जो सब कोई, निर्भय बायक कह रहा शिखर में जोर। फरमा कि सभी सुनो, सदगुरु की ये परीक्षा है, उसका ध्यान कहाँ रहता है, सिर्फ केवल पद आनंद आते जाति स्वास्थ्य में सुमिरन करता रहता है और उसके उपदेश से जीव तर जाते हैं। और जीव जो अनादि से आदि अंत से जो लगा हुआ है जन्मना मरना, ये भय नष्ट कर देता है और सबसे मुक्त कर देता है। ऐसे सदगुरु की पारक करो, नहीं तो वो शेर जैसी कहानी हो जाएगी, बंदर जैसी कहानी हो जाएगी। बहुत संभल के चलना चाहिए, क्योंकि अगला जन्म किसने देखा। जो भी करना है यही किसी वक्त करना चाहिए। आगे महाराज कहते हैं, ध्यान परक सुख राम कहे, सोड़े कहूं बजाए, नैन उलट कर पट लगे, देह अदर ठर जाए। अब ये साखी में महाराज क्या कहते, ध्यान की बात बता रहे हैं। अब तक तो ज्ञान के बारे में बताया था महाराज ने, सदगुरु के बारे में बताया है। सदगुरु के ज्ञान की बातें बताइए और सदगुरु के ज्ञान धारण करते हुए अब ध्यान कैसे होता है इसके बारे में महाराज ने इस साथ में बताया है। ध्यान परक सुख राम कहे, चौड़े कहूं बजाए। यानी ध्यान की परीक्षा कैसे में चौड़े में कह रहा हूं, प्रकट कह रहा हूं कि सुनो, जब ध्यान करते हैं तो नैन उलट पट लगे, नैन के जो पलट है ना उल्टे हो जाते हैं, आंखें खुलती नहीं है। और ये जो नेत्र है, ये नेत्र से अपन बाहर से देखते हैं, चर्म चक्षु है, इसको चर्म चक्षु बोलते हैं। जो अपन बाहर की जो दुनिया देखते हैं ना, ये चर्म चक्षु के द्वारा दिखा जाता है, लेकिन अंतर में दिव्य दृष्टि खुल जाती है। इतना पावरफुल है राम नाम सुमिरन, वो लेकिन विधि से करना चाहिए। राम नाम तो चोर भी करता है, ठाकुर भी कहते हैं, राम नाम सबको सिमरे ठग ठाकुर चोर, जिस नाम से ध्रुव प्रहलाद करे वो नाम कुछ और। चोर भी करता है कि मेरी चोरी होनी चाहिए,
लेकिन महाराज कहते हैं कि ध्यान की जो परीक्षा है मैं प्रगट कहता हूं, उससे क्या होता है, अपना शरीर हल्का हल्का सा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं अधर हूं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा शरीर लगता है। ये ऐसे महाराज देह अधर ठहरा, देह कैसा लगता है, अधर, जैसे कि मैं ऊपर ही हूं। और अंतर में क्या है, दिव्य दृष्टि खुल जाती है। दिव्य दृष्टि से घट पर्चे में देखते हैं अपन, ओ निरंजन निराकार का पद शब्द का अधर अनुभव होता है, और देही अधर देही ठहराना, इसे कहते हैं अधर देही ठहराना। ये ध्यान में होता है ऐसा। छंद भुजंगी त्रिलोक माया नहीं आशा वासा, मुवान मरसी सोगन सासा, हरतान करता सर्व सुखदाई, हे परिपूर्ण आवे न दाई। महाराज कहते हैं कि त्रिलोक माही नहीं आस वासा, यानी खंड पिंड ब्रह्मांड से ये अलग सशब्द के साथ होना ही त्रिलोक में नहीं वासा है। जिसका खंड पिंड ब्रह्मांड के ऊपर सशब्द अदर हो जाता है, उसका वास कहाँ है, ये त्रिलोक में नहीं रहता। ये सशब्द का वास कहाँ है, त्रिलोक में नहीं है। उसका वास कहाँ है, उसका रहना कहाँ रहेगा, अमरलोक में, अमर देश में, आनंद आनंद पद में। वो आनंद पद का वास करेगा। हेलो, उस पद की प्राप्ति होने पर जन्म मरण का संशय शोक मिट जाता है। भगवान मर्सी सोगन शासन। शायद किसी का माइक चल रहा है। उस पद में उत्पत्त नहीं होता है, नहीं मर न करता है, न उस पद में सुखी सुख है। उस पद में क्या है, वो कर्म रहित पद है। अगली तक में महाराज ने बताया था वो पद कैसा है, कर्म रहित है, कर्म शून्य है। उस पद में उत्पत्ति नहीं होती। उस पद में क्या है, सुख ही सुख है, अमर सुख है, वो सुख का सागर है। वो पद कैसा है, परिपूर्ण है, अधूरा नहीं है। उस पद में न आता है न जाता है, वहां से वापस आने की रीत नहीं है। वो ऐसा अमर पद है, वो अमर देश है। इस देश, इस अमर पद की महिमा करे महाराज इस अमर लोक ग्रंथ में। महाराज आगे कहते हैं, किलोला लीला इमरत धरा, ले हंस हंसनी ए सुख सारा, एक फूट फूटे टूटे न कोई, हिने न खिने न एक सोई। वहां उस पद में सत्शब्द को हंस कहा है, और उसका अनुभव करने वाले आत्मचेतन उसको हंसनी कहा है। वो हंस हंसनी इन सुखों का आनंद आत्मा के निरंजन निराकार चेतन पद से अनुभव होता है। जो परात्परी परमात्मा अमर पुरुष, वो निरंजन निराकार का जो चेतन पद है वहां का अनुभव होता है। वो सुख कैसा है, अखंड है, वो फूटे न फूटता, ना फूटने वाला नहीं है, अखंडित चलने वाला है, ना कम होता है, हमेशा एक जैसे ही होता है। या मृत्यु लोक में तो सुख या सुख है, दुख भी है, लेकिन वहां सुख ही सुख है। उस सुख की चाहना अगर करते हो तो सदगुरु महाराज ने बताए हुए ज्ञान को आत्मसात करना चाहिए। हे सतस्वरूपा में समदृष्टि, हे नाम नारा ब्रह्मन विष्टि, हे देश दशा सत धाम धामा, जा हंस हंसनी नहीं कर्म कमा। ये सत्स्वरूपा वे समदृष्टि है, यानी वो पद कैसा है, सत है, सत पद है, असत नहीं है।
उस पद का नाम ब्रह्म पद से न्यारा है, क्योंकि वो हमेशा सत्य है। उस पद में करनियां नहीं होती, वहां करनियां नहीं चलती। महाराज ने पहले 2 साथ में बताया, वो करनियों का देश नहीं है, वो सुख भोगने का देश है। वहां सुख ही सुख है, वो कर्म रहित है। आगे कहते महाराज, हे भोग भारी केताना वे, पापन पुण्य नहीं दोष गावे। सब सुख संपत में तो क्रोधो, हे हंस नाम हंसनी महारूप साधो। हे भोग भारी केता न आवे, यानी वहां का सुख का वर्णन नहीं होता है। पापन पुण्य नहीं दोष गावे, वहां पाप पुण्य नहीं होता है, दोष नहीं होता है। ये सब त्रिगुणी माया में चलता है, पाप पुण्य दोष सुख दुख, ये 3 लोगों का एक 3 लोगों की है रचना। लेकिन वहां पे क्या है, सुख ही सुख है, वो कर्म रहित है। उस पद में सुख ही सुख लिखा हुआ है। सुख सब सुख संपत्ति में तो न क्रोधा, यानी वहां ना तेरी मेरी चलता है, ना क्रोध चलता है, सिर्फ सुख का आनंद लेना होता है वहां पे। उस पद में वहां सब क्या है, दिव्य रूप है, यानी नाशवंत नहीं है, वो क्या है, सब दिव्य है, अलौकिक है। महाराज आगे कहते हैं, सतरूप काया सतरूप माया, सतरूप सब चीज से जा बताया। दुख रूप काया व्यापे नहीं कोई, सुख रूप का मां महावेग होई। उसकी काया कैसी है, वो दिव्य काया है। अपनी कौन सी काया है, कार्मिक। अपन कार्य कर सकते करके अपना देह कौन सी है, कार्मिक है। और देवता की काया कौन सी है, कार्मिक। लेकिन वहां की काया कौन सी है, दिव्य काया, वो नष्ट न होने वाली है, अजरामर वाली काया है वहां पे। ये बाकी की जो काया है ये समाप्त होने वाली है। वहां पे सब दिव्य ही दिव्य है, वहां की सब चीज दिव्य है, वहां की माया सब दिव्य है। वहां पे दुख रूप काया व्यापे नहीं कोई, वहां पे कोई दुख नहीं होता है। काया को वहां दुख का असर नहीं होता है, दुख नहीं है, असर की क्या बात, वहां पे दुख का नाम निशाना नहीं है। वही तो देश पाने अपनी इतनी धड़पड़ जो कर रहे हैं, किसके लिए करे, वो देश की चाहना है, इसीलिए अपन ये भजन भक्ति कर रहे हैं। सब तरह के सुखी सुख का अनुभव वहां पे होता है, दिव्य सुख होता है वहां पे। महाराज आगे फरमाते हैं, जो सुख चावे सो सुख सारा, सन्मुख आवे ले हंस प्यारा। सुख रूप कामा बोविद सारा, माँ तेज दियाले हंस प्यारा। महाराज कहते हैं कि जो सुख चावे से सुख सारा, तुम जो सुख की चाहना करोगे वो सुख वहां पे हाजिर है। यहाँ पे तो सुख प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के कर्म करना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता, सब सुख मिलता है। बहुत किसी का भला भला बुरा करके अपन को यहाँ पे कर्म कमाना पड़ता है सुख के लिए। लेकिन वहां वैसा नहीं, जो सुख चाहे सो सुख सारा, जो सुख की चाहना करता है जीव, वो सुख वहां पे हाजिर होता है, क्योंकि सन्मुख आवे ले हंस प्यारा, वो दिव्य रूप से वही सन्मुख रहते हैं। वहां तेज लिया ले हंस प्यारा, वो तेज पुंज की काया है वहां पे, वो बहुत विधि से सुखी सुख है। जो चाह जो सुख मन चाह मिल सकता है, वो नाम ही उसका नाम अमर देश आनंद लोक, वहां आनंद ही आनंद है। महाराज आगे कहते हैं,
त्रिलोकी माही पद नाम माया, सतलोक माही सतपद भाया, या चीज माड़ा में चीज अच्छी, या चीज अच्छी माँ चीज पक्की। महाराज कहते हैं त्रिलोक माया पद नाम माया, यानी ये तीन लोगों का माया का पद है। त्रिलोक माया पद माया, ये तीन लोगों में कैसा है, ये माया का पद है, ये माया का देश है। सतलोक माया सतपद पाया, सतलोक में क्या है, सत है। ये तीन लोगों में क्या है, माया है। अब माया आपको पता है माया क्या है, सबको पता है, ये माया का देश है। आपको सतलोक सत का देश है। या चीज माया वही चीज अक्की, तीन लोगों में चीज माया की यानी परिवर्तन, यहाँ पे परिवर्तन होता है, हर चीज में परिवर्तन होता है। अपन कहते हैं परिवर्तन निसर्ग का नियम है, अपन ये बात मानते हैं यहाँ पे, लेकिन वहां परिवर्तन नहीं है, वो अजरामर है। वो सुख कैसा है, अजरामर है, परिवर्तन होने का काम नहीं वहां पे। ये माया के देश में चलता है, उपजना खजना क्या क्या नहीं होता, हो जाता है, भूकंप आता है, बाढ़ आती है, नाना जाने अनेक प्रकार के संकट आते हैं, परिवर्तन होता रहता है। लेकिन उस देश में परिवर्तन नहीं है, वो अक्षय है, वो क्या है, अतीत है, उसका क्षय नहीं होता है, वो अक्षय है। यहाँ की चीज असत है, वहां की सब चीजें क्या है, सत है। आगे कहते हैं महाराज, इन चीज माही सुख हो तोई, उन चीज माही सर्व सुख होई, एक विचरा ब्रह्म लेन हारा, ब्रह्म चीत ब्रह्म आप सुनो रूप प्यारा। इन चीज माही सुख दुख हुई, यानी तीन लोगों में जो पद है कैसे है, सुख दुख दोनों चलते हैं, सुख दुख दो ही, दोनों पर चलते हैं। लेकिन उस पद में क्या है, उन चीज माई सर्व सुख हुई, सर्व यानी सभी, सब सुख ही सुख है, एक ही चलता वहां पे, सिर्फ ओनली सुख। ये दो ही चीज ब्रह्म लेन हारा, यानी इन दोनों पदों का अनुभव आत्म ब्रह्म करता है। इन दोनों पदों से अलग जो ब्रह्म का है वही शून्य, यानी निरंजन निराकार सचेतन है, वो सत्पद है। माया और निरंजन निराकार अमर देश, धरती आसमान का फर्क, इसमें कोई तालमेल नहीं जमता, वो अलग अलग चीज है। माया और तीन लोग अलग चीज है, सतलोक अलग चीज है, ये उलट बाजू है। आगे कहते हैं महाराज, जो हंस माया त्यागे सहो कोई, तो आप ही ब्रह्म पद विष होई, सुख दुख रहता व्यापे न कोई, आरित पर ब्रह्म के धाम होई। महाराज कहते हैं जो हंस माया त्यागे सहो कोई, जिस जीव ने, हंस ने माया का त्याग किया है वो ही परब्रह्म में पहुंच सकता है। अपने में माया त्यागने की क्षमता है, तो माया अगर त्यागना है तो महाराज ने बताए ज्ञान के अनुसार आत्मसात करना पड़ेगा। माया क्यों त्यागी, वो तो आद अंत से लागी, माया क्यों त्यागी, माया वही त्यागता है जिसको सत्संगत की खबर पड़ी है, सत्संगत का ज्ञान हुआ है, महाराज के बताए ज्ञान अनुसार चलता होगा, वही सतलोक का अधिकारी है, सत पद में जा सकता है। जब तक तुम माया का त्याग नहीं करोगे, ये मेरा 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 करने में पूरी अपनी जिंदगी व्यतीत हो रही है, जब तक इस माया का सुख त्याग दोगे तभी वो परब्रह्म में पहुंचेगी।
वो आत्मा ब्रह्म स्वरूप कहलाती है। जिसने माया का त्याग किया वो आत्मा ब्रह्म स्वरूप कहलाती है। वहां पर रहते हुए भी किसी प्रकार का सुख दुख व्यापत नहीं होता है, या तो सुखी होता है दुखी होता है। वहां पे सिर्फ सुख का ही एहसास होता है। यह रीत परब्रह्म पिता का आदेश की है। यह रीत परब्रह्म धाम होई। ये रीत कहाँ की है? ये 3 लोगों की नहीं है। वो परात्परी परमात्मा अमर पुरुष अविनाशी उस देश की कहानी बता रहे महाराज, ये यहाँ की नहीं है। आगे कहते महाराज, सर्व सुख को सुख सतपद माही, कृतरूप माया को लेस नाही। सतरूप सत चीज सतपद जानो, या चीज कर्तव्य बिना पूरा ठानो। महाराज कहते हैं उस सतपद में सभी सुख है। बार बार वही महाराज बता रहे हैं कि सुख 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 के बारे में बता रहे। वहां पे असत माया का लेश मात्र भी नहीं है। सुख का सागर है, सुख का महासागर है। उस पद में सब चीज क्या है? सत है। वो पद ही सत है। उस पद की सब चीज परिपूर्ण है। समय पूरा हो चुका है। यही वाणी को विराम देते हुए आज का सत्र मैं समाप्त करना चाहता हूं। फुर्सत मिले तो अगले रविवार को आगे बढ़ाएंगे, राम जी महाराज करे तो। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। महाराज का ज्ञान बहुत अपाट है। समझने में समझाने में कुछ भूल हो गई होगी, जरूर कुछ होगी, मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि इतना तो अपन ज्ञानी नहीं है। अभी अब इस माध्यम से बहुत अपना प्लेटफॉर्म मिला है ज्ञान समझने का, समझाने का। तारा सिंह बाबू का मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ। महाराज ने पहले साथ में बताया है, पढ़नते लिखनते सुननते, पढ़नते सुननते लिखनते परम धाम पावते से। पढ़ना लिखना सुनना ज्ञान धारण करना, यही त्रिपुटी है, यानी कि 3 चीजें हैं। इसी वजह से अपन एक ज्ञान धारण कर सकते हैं, अमर लोक में जा सकते हैं, और इस मंच में अपन ये बात हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद तारा सिंह बापू जी का। और मुझे भी यहाँ प्रवचन करने का मौका मिल रहा है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस मंच का, इस मेरे सभी भाई बहनों का जो सुनते हैं और सुनाने का मौका देते हैं। राम जी राम महाराज। सभी को मेरा राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। राम 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 सा, राम राम। भाई जोधपुर माइक माइक किसका है? माइक रामेश्वर जी, माइक बंद करो, किसका है वो? रामेश्वर जी। रामेश्वर जी का माइक बिगड़ गया अभी मैं जोधपुर से बात कर रहा हूँ, चौहान साहब जी के घर से। अपने प्रकाश चंद्र जी चौहान बाप जी नहीं क्या, उनके घर से बात कर रहा हूँ मैं। सभी को मेरा राम राम सा। अभी यहाँ पहुंच गए, नहाना धोना हो गया, अभी खाना खाएंगे। चलो मतलब संगत सुन लेंगे हरिराम भैया की थोड़ी सी। चलो अभी आगे का कार्यक्रम बढ़ाओ, अगर मौका मिलेगा तो एक हेली गाऊंगा मैं। अरे वाह वाह। अगर हमारे होस्ट संचालक हमको देंगे चांस तो ठीक है, चालू करो। मिल जाएगा, मिलेगा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा आपको। महाराज जी के दर्शन कराओ वहां से हमें भी। हाँ महाराज जी के दर्शन कराओ। महाराज तो अभी संगत को गए जयतारण महाराज और सीता दीदी दोनों भी नहीं है घर को। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। दोनों भी नहीं घर को है, वो कल चले गए जयतारण। हम आ गए उनके घर को, वो चले गए। चलो ठीक है, चालू करो, तुम्हारा माइक नहीं चल रहा बराबर। आएंगे आएंगे, कोई बात नहीं करो, चलो, अभी तो चल रहा है ठीक। हाँ? चलो अभी अभी हमारे हरिराम भाई साहब ने बहुत बहुत बढ़िया प्रवचन सुनाया और बहुत ऊंचा ज्ञान कहा। ऊंचे ज्ञान को बहुत समझाने का अच्छे तरीके से प्रयास किया। ऐसे प्रयास करते रहना चाहिए। तो ज्ञान तो महाराज का है, सभी हम भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी हमारा प्रवचन तो हो चुका है।